जय श्री श्याम। परम पद में महा एकादशी आने वाली भैमी या जया एकादशी, आप सबको एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। इस दिन व्रत का पालन करके उपवास करके मनुष्य परम आध्यात्मिक उच्च गति को प्राप्त हो सकता है। हमारे ग्रंथों में एकादशी का वर्णन किया गया है। 9 फरवरी को वराह द्वादशी का शुभ अवसर भी दिया गया है। वराह द्वादशी ऐसा पवित्र दिन जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने वराह का रूप लिया था। माघ मास में आने वाली यह पवित्र एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस दिन जया एकादशी वाले दिन व्रत करने वाले को पुण्य मिलता है और जो इस कथा को सुनता है उसे दोनों तरह का पुण्य मिलता है, व्रत का भी और कथा का भी। इस दिन व्रत करने से इस जन्म के भी और पुराने जन्म के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पुनः अपनी चेतना के साथ अपने भक्ति में अग्रसित हो सकता है। तो चलिए इसी पावनी भैमी और जया एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, महामाह के शुक्ल पक्ष के दिन कौन सी एकादशी आती है और इसके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, महामाह के शुक्ल पक्ष के दिन एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों को समाप्त करके मोक्ष देने वाली होती है। इसके पालन से व्यक्ति को पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जया एकादशी की कथा का श्रवण करना शुरू किया। एक समय देवताओं के राजा इंद्र पारिजात से सुशोभित नंद वन में अप्सराओं के साथ निर्वाह करने आए थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य तथा संगीत समारोह का आयोजन किया। वहां विराजमान गंधर्वों ने चित्रसेन और चित्रसेन के पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी। चित्रसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंधी। पुष्पगंधर का पुत्र मालवी भी वहां इंद्र की प्रशंसा के लिए आया हुआ था। जैसे होते आया है कि मालवी और पुष्पगंधर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। वह दोनों अन्य अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देव इंद्र की प्रशंसा हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन वह एक दूसरे के प्रति गायन और नृत्य में ध्यान कम, एक दूसरे पे ज़्यादा था। उनके फलस्वरूप यह हुआ कि उनके गायन और नृत्य में त्रुटियां आने लगी और यह बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति ध्यान ज़्यादा और कार्य पर ध्यान न होते हुए इंद्रदेव को क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया। अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरे आज्ञा का भी उल्लंघन किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ और मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन होगा और पिशाच योनि में पति पत्नी रूप कर निवास करोगे। यह शाप सुन के पुत्रवती और बहनी दोनों ही कांपने लगे। उन्होंने देव इंद्र से क्षमा याचना की और उन दोनों का बस अधन पतन हुआ और पिशाच योनि में दोनों पति पत्नी के रूप में हिमालयों की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर से अनेक यात्राओं को सहन करते हुए वह दोनों समय व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच की योनि में रहते हुए माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जो हमने पिशाच योनि प्राप्त हुई है, क्योंकि पिशाच योनि की यात्रा असहनीय होती है।
पिशाच योनि के दुख भी बड़े कष्टदायक है। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। इसी तरह वह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई और वह दिन था महामाह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। उन दोनों ने अनजाने में ही इस व्रत की उपासना और इसका पालन किया। उस दिन अधिक ठंड होने के कारण न तो उन्होंने कोई फल खाया और न ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का भी प्रयास नहीं किया। पूरे दिन उपासना के बाद वह रात को एक बरगद के नीचे बैठे रहे और दूसरे दिन रात्रि समाप्त हुई और सूर्य उदय हुआ। उन्होंने अज्ञान होने के कारण भी एकादशी के दिन व्रत या उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था और उस दिन की एकादशी के फलस्वरूप और भगवान कृष्ण के कृपा से पुण्य दिव्य शरीर फिर से प्राप्त हुआ। साथ में उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं भी याद आ गई। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य वाहन प्रकट हुआ। अब वे पिशाच योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार से सुशोभित होकर विमान में बैठकर वह सर्वलोक में आए। उन दोनों को पूर्ण रूप से देखकर इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने माल्यवान से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? किस प्रकार तुम दोनों मेरे श्राप से मुक्त हो गए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया? देव इंद्र का प्रश्न सुनकर निर्ममता से माल्यवान ने उत्तर दिया, भगवान हरि की कृपा से और जया एकादशी के व्रत करने से हमारे जीवन में यह दोबारा पुण्य प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए। इंद्रदेव ने बड़े ही आदर से उन दोनों का स्वागत किया। भगवान श्री हरि के शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय है, इसलिए आप दोनों पुनः अपने अपने स्थान ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर श्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र जया एकादशी का व्रत और उपासना करनी चाहिए। इसका पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का मात्र पठन और श्रवण करने से भी इसका पुण्य प्राप्त होता है। और यह है भरमी और जया एकादशी की संपूर्ण कथा।